भगवान, क्या मैं आपके घर के अंदर नहीं आ सकता? अरे हट! ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या भगवान भी अमीर गरीब देखते हैं? क्या कोई है जो भजन गा सके? मैं उसे 2 करोड़ रुपए दूंगा। ये गाएगा? मजाक लग रहा है क्या? गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक टूटी फूटी सड़क के किनारे एक पुराना हनुमान मंदिर था। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ों में मिट्टी जमा होकर छोटे छोटे टीले बन गए थे। वहीं पास में मंदिर की सीढ़ियों के किनारे हर रात एक दुबला पतला लड़का सोया करता था। नाम था करण। करण की उम्र मुश्किल से 16 साल थी। उसके कपड़े हमेशा धूल से सने रहते, पैर में टूटी चप्पल और कंधे पर एक पुराना बैग। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुनिया को कुछ साबित करना चाहता हो। उसका कोई अपना नहीं था। बचपन में ही उसके माता पिता एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। तब से वो अपने आप ही जी रहा था। सुबह होते ही वह शहर की गलियों में निकल जाता, कभी होटल में बर्तन धोता, कभी कूड़े से प्लास्टिक बीनता, तो कभी ट्रक वालों की मदद करता। लेकिन करण की एक खास बात थी, वो गाता था। जब भी वो अकेला होता या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता, वो धीरे धीरे गुनगुनाता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सुनने वाले को रोक देता। एक बार एक बूढ़े साधु ने उससे कहा था, बेटा, तेरी आवाज में सच्चाई है, इसे कभी मत छोड़ना। उस दिन के बाद से करण हर रात मंदिर में बैठकर भजन गाने लगा। लेकिन मंदिर का पुजारी उसे पसंद नहीं करता था। अरे, कितनी बार कहा है यहां मत बैठा कर, मंदिर कोई सराय नहीं है। पुजारी हर बार उसे डांट देता। करण कुछ नहीं कहता, चुपचाप उठ जाता, लेकिन रात होते ही वापस आ जाता। उसे लगता था, अगर कोई मुझे समझता है तो वो भगवान है। एक दिन सुबह सुबह ही गांव की गलियों में एक अलग तरह की हलचल थी। चाय की दुकानों पर बैठे लोग फुसफुसा रहे थे। बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए एक दूसरे को खबर दे रहे थे, और औरतें पानी भरते भरते उसी चर्चा में खो जातीं, इस बार रामनवमी पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे खबर साफ हुई। शहर के नामी बिजनेसमैन राघव मल्होत्रा ने गांव के उस पुराने हनुमान मंदिर में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन करने का फैसला किया था। सिर्फ एक साधारण कार्यक्रम नहीं, बल्कि ऐसा आयोजन जिसे पूरे जिले में याद रखा जाए। 2 दिन के अंदर ही मंदिर के बाहर बड़े बड़े बैनर लग गए। उन पर चमकते अक्षरों में लिखा था, भव्य भजन संध्या, देश के मशहूर गायक, विशाल पंडाल एवं प्रसाद वितरण। गांव के लोग ऐसे बैनर पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ लोग गर्व से कहते, हमारे गांव का नाम रोशन होगा। कुछ बस तमाशा देखने के लिए उत्साहित थे। मंदिर, जो अब तक सादा और शांत रहता था, अचानक बदलने लगा। मजदूर दिन रात काम में जुट गए। रंग बिरंगी लाइटें पेड़ों पर टांगी जा रही थीं। मंदिर की दीवारों को धोकर नया रंग चढ़ाया गया। फूलों की मालाएं हर कोने में सजने लगीं। एक बड़ा सा पंडाल खड़ा किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। सामने एक ऊंचा मंच बनाया गया, जहां पर माइक, साउंड सिस्टम, ढोलक, हारमोनियम और स्पीकर लगाए जा रहे थे। हर चीज में एक भव्यता थी, लेकिन उसी भव्यता के बीच कहीं एक खालीपन भी था, जिसे अभी कोई नहीं समझ पा रहा था। इसी सब के बीच थोड़ी दूरी पर खड़ा था करण। वो चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके कपड़े हमेशा की तरह धूल से भरे हुए थे, बाल बिखरे हुए, और कंधे पर उसका पुराना बैग टंगा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में इस बार सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, एक हल्की सी चमक भी थी। उसने कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसे लगा जैसे यह सब उसके लिए नहीं है। उसने मंच की तरफ देखा, जहां माइक रखा था। उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। काश मैं भी एक बार वहां खड़ा होकर गा पाता। यह सोचते ही वह खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे पता था यह सिर्फ एक सपना है। दिन बीतते गए और आखिरकार रामनवमी का दिन आ गया। सुबह से ही मंदिर के बाहर चहल पहल शुरू हो गई थी। दूर दूर से लोग आने लगे थे। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी। कुछ बड़ी एसयूवी, कुछ चमचमाती कारें। गाड़ियों से उतरते लोग साफ सुथरे महंगे कपड़ों में थे। उनके हाथों में पूजा की थालियां थीं। कुछ के साथ कैमरे वाले लोग भी थे, जो हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। मंदिर के बाहर अब सुरक्षा के लिए गार्ड खड़े थे।
हर आने वाले को देखा जा रहा था। करण भी सुबह सुबह वहां पहुंच गया था। वो भीड़ के किनारे खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके मन में फिर वही इच्छा उठी, आज तो बस एक बार अंदर जाकर भगवान को देख लूं। उसने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे वह भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। लोग उसे देख रहे थे, कुछ नजरें उठाकर, कुछ नजरें फेर कर। वो सीढ़ियों तक पहुंच गया। उसने पहला कदम ऊपर रखा ही था कि ए रुको, गार्ड की तेज आवाज गूंजी। करण ठिठक गया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और भौहें चढ़ा लीं। कहां जा रहा है? करण ने धीरे से कहा, भैया बस दर्शन करना है। गार्ड हंसा। वह हंसी मजाक वाली नहीं थी, तिरस्कार वाली थी। दर्शन? उसने कहा, यह कोई तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझा? पास खड़े कुछ लोग यह सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिए। कुछ ने तो खुलकर हंसी भी उड़ा दी। करण चुप खड़ा रहा। उसने फिर धीरे से कहा, मैं बस अंदर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन गार्ड अब सख्त हो गया था। समझ नहीं आता क्या? हट यहां से। तभी पीछे से हलचल हुई। एक चमचमाती गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरे राघव मल्होत्रा। उनके कपड़े, उनका अंदाज, उनका आत्मविश्वास सब कुछ बता रहा था कि इस पूरे आयोजन के पीछे वही हैं। लोग तुरंत सीधे हो गए। गार्ड भी सावधान हो गया। राघव सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे कि उनकी नजर करण पर पड़ी। उन्होंने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उनके चेहरे पर नाराजगी उतर आई। ये क्या है? सर, इसे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। राघव का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इसे हटाओ यहां से, पूरा माहौल खराब कर देगा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी सुन सके। करण कुछ बोल पाता उससे पहले ही गार्ड ने उसे जोर से धक्का दिया। करण का संतुलन बिगड़ गया। वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ से एक छोटा सा फूल छूटकर दूर जा गिरा, वही फूल जो वह भगवान के लिए लाया था। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया, लेकिन फिर लोग वापस अपने काम में लग गए। कोई आगे बढ़ गया, कोई बात करने लगा, किसी ने देखा ही नहीं। करण धीरे धीरे उठा। उसने अपने घुटनों पर लगी धूल झाड़ी। फिर उसकी नजर उस फूल पर गई। वह नीचे झुका और फूल को उठाया। उसने उसे कुछ पल तक देखा। फूल अब थोड़ा कुचल गया था। उसने उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बिना कुछ कहे किनारे जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं, कोई आंसू भी नहीं। बस उसकी आंखों में एक सवाल था, गहरा, चुभता हुआ सवाल। क्या भगवान भी अमीर गरीब देखते हैं? उसने मंदिर की ओर देखा, जहां लोग हंसते हुए सज धज कर अंदर जा रहे थे, और फिर उसने अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से फूल को देखा। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद भगवान दूर नहीं है, लेकिन इंसानों ने उनके रास्ते जरूर दूर कर दिए हैं। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर हल्का सा लाल रंग फैल चुका था, और उसी के साथ मंदिर के चारों ओर लगी रंग बिरंगी लाइटें एक एक करके जल उठीं। पूरा माहौल अब किसी मेले जैसा लग रहा था। पंडाल के अंदर कुर्सियां भर चुकी थीं। कुछ लोग जमीन पर दरी बिछाकर बैठ गए थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, और बड़े लोग अपने अपने मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेने में लगे थे। मंच पूरी तरह तैयार था। बीच में माइक, पीछे साउंड सिस्टम, एक तरफ ढोलक, दूसरी तरफ हारमोनियम। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। बस एक चीज की कमी थी, गायक। मंच के पीछे, जहां आम लोगों की नजर नहीं जाती, वहां माहौल बिल्कुल अलग था। वहां हल्की सी घबराहट फैल चुकी थी। एक मैनेजर बार बार अपने फोन पर कॉल लगा रहा था। स्विच्ड ऑफ। हर बार वही जवाब। उसके माथे पर पसीना आ गया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और राघव मल्होत्रा के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, सर, सिंगर का फोन नहीं लग रहा। राघव ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। फिर से मिलाओ, उन्होंने कहा। मैनेजर ने फिर कॉल लगाया, लेकिन इस बार भी वही स्विच्ड ऑफ। अब राघव का चेहरा बदल गया। क्या मतलब फोन नहीं लग रहा? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। सर, शायद वो नहीं आ पाएंगे। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय रुक गया। नहीं आ पाएंगे? राघव की आवाज में गुस्सा और घबराहट दोनों थी। मैंने एडवांस दिया है, पूरे शहर को बुलाया है। यह कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। पास खड़े लोग भी अब बेचैन होने लगे। अब क्या होगा? इतनी बड़ी तैयारी और गायक ही नहीं आया? पंडाल में बैठे लोगों के बीच हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इतनी देर हो गई। कुछ लोग घड़ी देखने लगे, कुछ उठकर बाहर जाने लगे।
राघव के लिए यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। उन्होंने चारों तरफ देखा। कैमरे अभी भी रिकॉर्ड कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा था। उनके मन में एक ही डर था, अगर आज कार्यक्रम नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने अचानक फैसला लिया। वह तेज कदमों से मंच की ओर बढ़े। माइक उठाया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सुनिए, उनकी आवाज गूंजी। सबकी नजरें अब मंच पर थीं। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर बोले, आज एक अनहोनी हो गई है। जो गायक हमें आना था वो किसी कारण से नहीं आ पाएंगे। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग निराश हो गए, लेकिन राघव ने आगे कहा, लेकिन यह कार्यक्रम रुकेगा नहीं। उनकी आवाज अब थोड़ी सख्त थी। क्या यहां कोई है जो आज भजन गा सके? पंडाल में एकदम शांति छा गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने बड़े मंच पर इतने लोगों के सामने गाना यह आसान नहीं था। राघव ने एक और वाक्य जोड़ा, जो भी गाएगा मैं उसे 2 करोड़ रुपए दूंगा। यह सुनते ही जैसे हवा रुक गई। 2 करोड़, यह कोई छोटी रकम नहीं थी। कुछ लोगों की आंखें फैल गईं। कुछ ने अपने पास बैठे लोगों से फुसफुसाकर कहा, जाओ ना, कोशिश करो। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। डर सबके मन में था। अगर आवाज कांप गई तो, अगर सुर बिगड़ गया तो, अगर सबके सामने मजाक बन गया तो। समय बीतता जा रहा था। राघव की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी पंडाल के पीछे सीढ़ियों के पास बैठा करण यह सब सुन रहा था। वह अभी भी वही बैठा था, हाथ में वही फूल पकड़े हुए। उसने राघव की आवाज सुनी, क्या कोई है जो भजन गा सके? उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसके अंदर कहीं एक आवाज उठी, मैं गा सकता हूं। लेकिन उसी पल दूसरी आवाज आई, अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने तुझे धक्का दिया था। सब हंसेंगे, कहेंगे पैसे के लिए आया है। करण चुप बैठा रहा। उसने मंदिर की तरफ देखा, फिर मंच की तरफ। उसकी उंगलियां उस फूल को कसकर पकड़ चुकी थीं। कुछ पल तक वह वहीं बैठा रहा। उसके अंदर जैसे एक लड़ाई चल रही थी, डर और हिम्मत के बीच। फिर उसने गहरी सांस ली, धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसके पैर सच में कांप रहे थे, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। वह भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। लोग उसे देखकर फिर फुसफुसाने लगे, अरे ये वही लड़का है। फिर आ गया। लेकिन इस बार करण ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे मंच के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। मैं गा सकता हूँ। राघव ने नीचे देखा। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, फिर उन्होंने गौर से देखा। यह वही लड़का था, वही जिसे कुछ घंटे पहले सीढ़ियों से धक्का दिया गया था। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। तू? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। करण ने सिर झुका लिया। जी, मैं गा सकता हूं। भीड़ में हल्की हंसी गूंज गई। ये गाएगा? मजाक है क्या? कुछ लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगे, जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। राघव का मैनेजर पास आया और धीरे से बोला, सर, रिस्क मत लीजिए। अगर ये गड़बड़ कर गया तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। राघव कुछ पल चुप रहे। उन्होंने करण की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी थी। ये खेल नहीं है, राघव ने कहा। यहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अगर तूने गड़बड़ कर दी तो करण ने उनकी बात बीच में नहीं काटी, बस धीरे से बोला, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ विश्वास था। मेरी मां कहती थी, जब मैं गाता हूं ना, लोग चुप हो जाते हैं। यह सुनकर कुछ लोग फिर हंसने वाले थे, लेकिन इस बार वे रुक गए, क्योंकि उस आवाज में सच्चाई थी। वह लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। उधर समय निकलता जा रहा था। कोई और विकल्प नहीं था। राघव ने गहरी सांस ली। फिर अचानक उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने माइक नीचे करते हुए कहा, ठीक है। पंडाल में हलचल हुई। अगर भगवान की यही मर्जी है तो आज तू गा। कुछ लोग चौंक गए, कुछ अब भी शक में थे, लेकिन निर्णय हो चुका था। करण ने सिर झुका लिया। मैं बस भजन गाऊंगा। वह धीरे धीरे मंच की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। कुछ देर पहले यही सीढ़ियां उसे धक्का देकर नीचे गिरा चुकी थीं, लेकिन इस बार वह खुद अपने कदमों से ऊपर जा रहा था, और शायद उसी के साथ उसकी किस्मत भी बदलने वाली थी। मंच पर चढ़ते ही करण के कदम जैसे कुछ पल के लिए ठहर गए। इतनी बड़ी भीड़, इतनी सारी आंखें, और बीच में खड़ा वो एक साधारण फटे कपड़ों वाला लड़का। साउंड इंजीनियर ने माइक उसकी ऊंचाई के हिसाब से नीचे किया।
ढोलक वाला और हारमोनियम वाला उसे देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों, क्या सच में यही गाएगा? पंडाल में बैठे लोग अब पूरी तरह शांत थे। कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा थी, कुछ के चेहरे पर संदेह, और कुछ अब भी इसे एक मजाक समझ रहे थे। करण ने माइक को हल्के से पकड़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नीचे देखा, भीड़, बहुत बड़ी भीड़। फिर उसने ऊपर देखा, मंदिर की ओर। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उस पल जैसे सारी आवाजें थम गईं। न कोई भीड़, न कोई शोर, बस वह। और उसके अंदर की आवाज। उसे अपनी मां याद आई, वो छोटी सी झोपड़ी, वो खांसी की आवाज, और वो एक ही बात, बेटा गाना मत छोड़ना, तेरी आवाज में सच्चाई है। करण ने गहरी सांस ली और फिर उसने पहला सुर लिया। राम नाम की लूट है। उसकी आवाज माइक से निकलकर पूरे पंडाल में फैल गई। कोई तेज चीख नहीं, कोई बनावटी ऊंचाई नहीं, बस एक सीधी, गहरी, साफ आवाज जो सीधे दिल में उतर जाए। पहले ही सुर के साथ पंडाल में बैठे लोग जैसे थम गए। जो लोग हंस रहे थे, उनकी हंसी रुक गई। जो लोग बातें कर रहे थे, वे चुप हो गए। ढोलक वाला धीरे धीरे ताल पकड़ने लगा। हारमोनियम वाले की उंगलियां खुद बख खुद सुर पर चलने लगीं। करण अब पूरी तरह अपने गाने में डूब चुका था। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उसके हर शब्द में एक सच्चाई थी, जैसे वो सिर्फ गा नहीं रहा, जी रहा हो। उसकी आवाज में भूख थी, अकेलापन था, दर्द था, और एक अटूट विश्वास था। भीड़ अब सिर्फ सुन नहीं रही थी, महसूस कर रही थी। पहली पंक्ति खत्म होते ही पंडाल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर उसने दूसरा भजन शुरू किया। मेरे राम जी से कह देना हाल हमारा क्या है। इस बार उसकी आवाज थोड़ी कांपी। शायद उसे सच में अपना हाल याद आ गया था। वो सीढ़ियां, वो धक्का, वो कुचला हुआ फूल। भीड़ में बैठी एक महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। पास बैठे उसके बेटे ने पूछा, मां, आप रो क्यों रही हो? लेकिन वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उस पल कोई शब्द नहीं थे। मंच के सामने खड़े राघव मल्होत्रा यह सब देख रहे थे। उनका चेहरा बदल चुका था। कुछ देर पहले जो आदमी सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहा था, अब उसकी आंखों में भी एक गहराई आ गई थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखें बंद हो गईं। शायद पहली बार वह सच में भजन सुन रहे थे। करण एक भजन से दूसरे भजन पर जाता गया। अब उसके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह मंच पर खड़ा नहीं था, वह अपने भगवान के सामने खड़ा था। तेरे दर पे आया हूं खाली झोली लेकर, यह लाइन गाते हुए उसकी आवाज भर आई। उसने एक पल के लिए आंखें खोली। उसने भीड़ को देखा, सैकड़ों लोग हाथ जोड़े हुए। फिर उसने अपनी झोली याद की, वही पुरानी, फटी हुई। उसके गले में एक रुकावट सी आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और गाता रहा। अब पूरा पंडाल उसके साथ जुड़ चुका था। कुछ लोग धीरे धीरे उसके साथ गुनगुनाने लगे। कुछ ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। ढोलक की ताल तेज हो गई, हारमोनियम के सुर गहरे हो गए, और करण की आवाज अब और मजबूत। रात गहराती गई, लेकिन किसी को समय का एहसास नहीं था। हर कोई उस आवाज में खो चुका था। करीब रात के 2 बजे करण ने आखिरी भजन शुरू किया। उसने धीरे से कहा, ना धन मांगू ना मान मांगू, बस मांगू तेरा नाम। यह सिर्फ एक भजन नहीं था, यह एक प्रार्थना बन चुका था। उस पल में कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब एक जैसे थे, बस भक्त। राघव मल्होत्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें वह पल याद आया जब उन्होंने उसी लड़के को धक्का देकर हटाने को कहा था, और आज वही लड़का उनके पूरे आयोजन की आत्मा बन गया था। भजन खत्म हुआ। कुछ सेकंड के लिए पूरा पंडाल बिल्कुल शांत रहा, जैसे सब उस पल को अपने अंदर समेट लेना चाहते हों। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी, इतनी तेज, इतनी सच्ची कि पंडाल गूंज उठा। लोग खड़े हो गए, कुछ हाथ जोड़कर खड़े थे, कुछ आंसू पोंछ रहे थे। करण वहीं खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, गले में हल्की खराश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कुछ पा लिया हो जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मार्काटारा ने वह नीचे देखने लगा। उसे यह सब नया लग रहा था। ताली, सम्मान, लोग, वह इन सब का आदी नहीं था। वह तो हमेशा उन सीढ़ियों पर गाता था जहां कोई नहीं होता था, जहां सिर्फ वह होता था,
और उसकी आवाज। लेकिन आज उसकी आवाज ने सिर्फ एक पंडाल नहीं भरा था, उसने लोगों के दिल भर दिए थे और शायद किसी की सोच भी बदल दी थी। भजन खत्म हुआ, पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। राघव मंच पर आए, उन्होंने करण को गले लगाया और कहा, तूने आज मेरी इज्जत बचाई है। उन्होंने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। ये 2 करोड़ रुपए। करण पीछे हट गया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। राघव चौंक गए। क्यों? करण की आवाज भर आई। मुझे बस इतना चाहिए कि कोई मुझे मंदिर से धक्का ना दे। पूरा पंडाल शांत हो गया। राघव की आंखें झुक गईं। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने माइक उठाया। आज से इस मंदिर के दरवाजे सबके लिए बराबर हैं। उन्होंने करण के लिए घर, पढ़ाई और संगीत की व्यवस्था की। कुछ साल बाद करण एक मशहूर गायक बन गया, लेकिन हर बड़े शो से पहले वो उसी छोटे मंदिर में जाकर गाता था जहां कभी उसे धक्का दिया गया था। क्योंकि वो जानता था भगवान को आवाज नहीं चाहिए, भावना चाहिए।